गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। आइए आज बात करते हैं लेसन नंबर 54 की। आज 54वां लेसन मैं ले रहा हूं बेसिक्स ऑफ म्यूजिक सीरीज के तहत। और आज के दिन जो टॉपिक मैंने लिया है वो है तिहाई क्या होती है और तिहाई लगाना क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक पॉइंट है, तिहाई क्या होती है और तिहाई लगाना क्या होता है। हालांकि तिहाई के बहुत से प्रकार भी होते हैं, उस पर एक सेपरेट लेक्चर करेंगे, लेकिन तिहाई आप समझ लीजिए आज के दिन के लिए कि ये बहुत बेसिक चीज़ है, हमें पता होना चाहिए तिहाई क्या होती है और तिहाई कहाँ पे काम आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ तिहाई लगती कैसे और होती क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि जब हम रागदारी संगीत में अपना गायन और वादन करते हैं तो छोटा ख्याल या बड़ा ख्याल गाते हैं। मैं आपको छोटे ख्याल के एक उदाहरण के साथ जो है समझाना चाहूँगा कि तिहाई क्या होती है। जब हम छोटा ख्याल गा रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स और अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, चाहे एग्जाम में प्रैक्टिकल के रूप से, चाहे क्लासरूम में सीखते हुए या एक मंच प्रदर्शन करते हुए कॉन्सर्ट के रूप में, तो जब हम अपनी परफॉर्मेंस का एंड करने वाले होते हैं, सब कुछ हम गा चुके होते हैं, अब हमें एंड करना है अपनी परफॉर्मेंस का, तो हम क्या करते हैं, किसी भी गीत में भी ये चीज़ लागू होती है और बंदिश पे भी लागू होती है कि जब भी हम कोई चीज़ एंड करते हैं तो उस सॉन्ग की या उस गीत की या उस बंदिश की जो स्टार्टिंग की लाइन होती है, उस एक लाइन को हम जो है 3 बार बोलते हैं। उस एक लाइन को 3 बार रिपीट करना, किसी भी फिल्मी गीत की या मान लीजिए हम बंदिश कर रहे हैं, जब उसका एंड करना है तो किसी भी गीत या बंदिश का अंत करते हुए उसकी सबसे पहली लाइन को 3 बार बोल करके गा के समाप्त करना, इसी का नाम है तिहाई करना। ठीक है। और जब इसको तबले के साथ हम ताल पे करते हैं तो या हम गा के इसको करते हैं तो इसी का नाम है तिहाई लगाना। तो तिहाई लगाना मतलब या तिहाई करना या तिहाई लगाना बात एक ही है, मतलब आप समझ गए हैं। मुखड़ा या स्थाई की जो पहली लाइन है उसको 3 बार बोल के एंड करना। आइए अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी जो मैंने पिच ली है वो सी शार्प पिच है। सी शार्प पिच से सी शार्प पिच को सा मानते हुए मैं जो है अभी अपना गायन करूंगा, सॉरी वादन नहीं करूंगा, गायन करूंगा। मैं आपको राग जोग ले रहा हूं। राग जोग की एक बंदिश है, सूरन के साधे होत ज्ञान सब रागन की। सुरन के साधे होत ज्ञान सब रागन की, ये शब्द है इसके। अब देखिए जब मुझे इसका एंड करना है तिहाई के रूप में तो वो कैसे होगा, देखिए अभी आपको सा सुनाई दे रहा है और राग जोग की ये बंदिश है। अब मैं इसको एक टुकड़े के रूप में ले रहा हूं। पहले मैं इसकी जो स्थाई है वो पूरी गा देता हूं एक बार, फिर आप समझेंगे कि तिहाई लेना क्या होता है। सा सा ग म प ग म प नि सा सा नि प म ग नि ग सा। अब ये राग जोग था। अब देखिए इस पे इसकी जो बंदिश है उसका एक बोल ले रहा हूं, मैं टुकड़ा ले रहा हूं स्थाई का। अब उसको मैं तिहाई लगाऊंगा, पहले स्थाई गाऊंगा। आ सुरन के साधे सुरन के साधे सुरन के साधे होत ज्ञान सब रागन की। होतर ज्ञान सब रागन की सुरन के साधे सुरन के साधे। ये तो हो गया डियर स्टूडेंट्स बंदिश का एक स्थाई का पार्ट। अब यदि हमें इसी में तिहाई करनी हो तो हम क्या करेंगे, सुरन के साधे शब्द को 3 बार बोलेंगे तो तिहाई हो जाएगी। जैसे सुरन के साधे सुरन के साधे, इस तरह से 3 बार बोलेंगे हम। पहले एक बार बंदिश गा देता हूं मैं, फिर देखिए तिहाई कैसे लगती है। तिहाई हमेशा डियर स्टूडेंट्स बंदिश की पहली और दूसरी जो भी जितनी भी लाइन स्थाई की होती है उसको पूरा गाने के बाद फिर तिहाई लगती है। जैसे सुरन के साधे सुरन के साधे सुरन के साधे होत ज्ञान सब रागन की। होत ज्ञान सब रागन की सुरन के साधे सुरन के साधे। इतना बोलने के बाद अब तिहाई आती है।
सूरन के साधे, सूरन के साधे, सूरन के साधे। इस तरह से एंड किया जाता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा तिहाई क्या होती है और तिहाई लगाना क्या होता है। ये तो हुई गायकी की बात। इसी चीज़ को डियर स्टूडेंट्स जब तबले पे बजाते हैं तबला बजाने वाले या तबला वादक, तो वो अपने ताल में एक टुकड़ा निर्धारित कर लेते हैं। तबले में भी ऐसा ही होता है। जैसे देखिए एक टुकड़ा है तबले पे, तबले के बोल हैं, एक टुकड़ा है, मैं छोटा सा एक टुकड़ा ले रहा हूँ। धा धा तिरकिट धा, धा धा तिरकिट धा, धा धा तिरकिट धा। ये एक टुकड़ा है, इसको 3 बार बोलने की क्रिया को, मान लीजिए 3 ताल आप बजा रहे हैं तो धा दिन दिन दा दिन दिन दा तिन तिन ता दिन दिन दा। तो सम से जब हम शुरू करेंगे तो खाली से टुकड़ा आता है और ये 3 बार बोल के सम पे पूरा होता है। इसी क्रिया का नाम है तिहाई लगाना। आइए देखते हैं कैसे है। धा दिन दिन धा दिन दिन दा तिन तिन ता दिन दिन दा। अब मैं क्या करूंगा कि 3 ताल का जो 9वीं मात्रा से आगे का पोर्शन है, मैं वहां पे धा तीन तीन ता नहीं बोलूंगा, वहां पे मैं तिहाई का ये टुकड़ा डाल दूंगा जब मुझे तिहाई लगानी होगी उस वक्त। तो आइए अब समझाने के लिए आपको बता रहा हूं तो तिहाई में कैसे लगाऊंगा। देखिए अब वहां पे 9 से आगे मैं ये टुकड़ा डाल दूंगा, धा धा तिरकिट धा। इसी टुकड़े को 3 बार बोलूंगा तो तिहाई बन जाएगी। जैसे धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिरकिट धा तिरकिट धा तिरकिट धा। ये है तिहाई। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक कि तिहाई क्या होती है। मैंने आपको गायकी के अंग से भी बता दिया, बंदिश में भी बता दिया और तबले पे भी बता दिया कि तिहाई क्या होती है। अब किसी और टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे किसी दिन, तिहाई के कितने प्रकार होते हैं उस पर एक सेपरेट लेक्चर करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। और आज का लेसन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।